नमस्कार, मैं एसपी सिंह नंद, समाजवादी चिंतक। दिसंबर 1996 की बात है। हम लोग एक कार्यक्रम के सिलसिले में लखनऊ से आगरा जा रहे थे। तो ट्रेन में रात्रि में हमको एक बौद्ध भिक्षु मिले। तो हमने उन बौद्ध भिक्षु से पूछा कि भंते जी आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं जापान से आ रहा हूं और बौद्ध देशों के भ्रमण पर निकला हूं। तो हमने उनसे अंग्रेजी में कहा कि क्या आप अरहत उपाली को जानते हैं? तो उन्होंने तुरंत नमन किया, वंदन किया और उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, बौद्ध कंट्री जो 47 कंट्री हैं वो सारे के सारे लोग उपाली को जानते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं और उपाली बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी शख्सियत है। तो हम आज उपाली के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। साथियों, 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को, जो सिद्धार्थ थे, उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो तथागत सारनाथ में आए और सारनाथ में उन्होंने 5 बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने उपदेश दिया, जो उनका प्रथम उपदेश था। इसके बाद भगवान भ्रमण करते रहे, चारिका करते रहे और कुछ समय बाद तथागत लौट करके अपने नगर, अपने पुरवासियों के यहाँ यानी कपिलवस्तु में लौट करके आए। तो जब कपिलवस्तु में आए तो वहां पर कपिलवस्तु के जो लोग थे, जो शाक्यवंशी लोग थे, जो उनके घर के लोग थे, परिवार के लोग थे, गृह जनपद के लोग थे, उन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो पूरे संसार में हल्ला मच गया, शोर मच गया, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन जब कपिलवस्तु में वो आए तो वो पूर्ववासियों ने उनको वो सम्मान नहीं दिया जो सम्मान उनको संसार में मिल रहा था, विश्व में मिल रहा था, हर जगह मिल रहा था। तो थोड़े दिन भगवान वहां रह करके उसके बाद भगवान लौट गए। तो जब लौट गए तो वहां के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने विचार किया कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ कि उन्होंने हमारे नगर का नाम इतना उन्होंने रोशन किया है, संसार में रोशन कर दिया कपिलवस्तु का नाम, और हमने जब भगवान आए, तथागत आए, तो हमने उनको सम्मान ही नहीं दिया। तो लौट गए जब भव भय हारी और शाक्य न खेद भयो अति भारी। यानी भगवान जब लौट गए तो शाक्यवंशी लोगों को, वहां के जो उनके घर के लोग थे, जो वहां के बड़े बूढ़े लोग थे, उनको बहुत प्रायश्चित हुआ कि ये हमने भगवान के साथ जो व्यवहार किया, ये बहुत गलत व्यवहार किया है। हमको सम्मान देना चाहिए था, आदर देना चाहिए था। हमारे नगर का नाम, हमारे पुर का नाम, हमारा इतना उन्होंने विश्व में नाम रोशन कर दिया। आदर देत जिन्हें संसारू और मिले न गेह उचित सत्कारु। जिनको संसार आदर देता है, विश्व आदर देता है, सारे कंट्री आदर देते हैं, लेकिन मिले न गेह उचित सत्कारु, अपने घर में उनको सम्मान नहीं मिला। तो सारे जो बुजुर्ग लोग थे, शाक्यवंशी लोग थे, उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद यह तय हुआ कि हर घर से एक नवयुवक शाक्य संघ में वो भिक्षु संघ में शामिल होने के लिए तथागत के बौद्ध विहार, जहां तथागत निवास कर रहे हैं राजगीर में, वहां पर जाएगा। और सारे लोग नवयुवक उस दिन इकट्ठे हुए और वो दिन भी आ गया और सारे नवयुवक, जिनमें अनिरुद्ध थे, नंद थे, आनंद थे, देवदत्त थे, ये सारे लोग मिलकर के ये चलने लगे और उधर चलने लगे सारे राजकुमार जो है, जहां पर तथागत राजगृह में निवास कर रहे थे, और उनके साथ उपाली नाई भी चले। दरकूच दर मंजिल, चलते चलते जब और अनुमा नदी पार करने के बाद जब उनको राजगृह दिखाई देने लगा तो
उन्होंने अपने जो राजकुमार थे उन्होंने अपने जड़ाऊ वस्त्र, अंग प्रत्यंग में पहने हुए जेवर, सोना चांदी हीरे माणिक मोती, ये सब उतार करके एक पोटली बांध करके उपाली को दे दी कि उपाली तुमने बहुत सेवा की है। और उपाली, चूंकि उपाली कपिलवस्तु में एक सेवक के रूप में राजा शुद्धोधन के यहाँ काम करते थे, तो उपाली तुमने बहुत सेवा की है, अब तुम इस सोने की पोटली को लेकर के लौट जाओ। और तो उपाली ने भी कहा कि मैं भी संघ में शामिल होना चाहता हूँ, भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ। बोले नहीं, आप लौट जाइए। तो उपाली उस सोने की पोटली को लेकर के लौटने लगे तो सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के वो सोचने लगे। तो उनके दो बातें उनकी समझ में आई कि अगर मैं सोने की पोटली को लेकर के मैं चला जाऊंगा तो जो शाक्य लोग हैं, जो वहाँ के राजा हैं या और जो लोग हैं, वो ये समझेंगे कि इसने राजकुमारों की हत्या कर दी है और ये सोना चांदी बटोर करके अपनी पोटली बांध करके ले आया है। दूसरी बात उनकी समझ में यह आई कि ये इन लोगों ने बेशकीमती चीजें मुझे पोटली में बांध करके दे दी राजकुमारों ने, बिना किसी संकोच के, बिना किसी सकचाहट के। ये मुझे इतना सोना चांदी जेवर माणिक मोती और जड़ाऊ वस्त्र अंग प्रत्यंग सब दे दिए मुझे। इसका मतलब है कि ये इससे भी ज्यादा कीमती चीज भगवान बुद्ध के पास लेने जा रहे हैं, यानी ये जो चीज लेने जा रहे हैं वो इससे ज्यादा कीमती है। उपाली ने वो पोटली एक आम के वृक्ष पर टांग दी और तेज कदमों से उसी दिशा में चलने लगा जिस दिशा में वो राजकुमार गए थे। और बहुत जल्दी वो राजकुमारों के नजदीक पहुंच गया और ये लोग तथागत के उस विहार में पहुंचे जहां भगवान विहार कर रहे थे, तथागत विहार कर रहे थे। तथागत ने जब सब लोगों को देखा कि ये कपिलवस्तु से इतने लोग आए मेरे पास जो है, सबका कुशल क्षेम पूछा। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, सबको देख करके बहुत प्रसन्न हुए और सबसे कुशल क्षेम पूछा। और उसके बाद एक एक करके सबसे ये पूछा कि आप लोग किस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं। आनंद ने बताया कि भगवान, हम आपके भिक्षु संघ में शामिल होना चाहते हैं, आपकी शरण पाना चाहते हैं। सब लोगों से पूछा, देवदत्त से पूछा, अनिरुद्ध से पूछा, नंद से पूछा। उपाली भगवान के पीछे खड़े थे। उपाली से भी पूछा मुस्कुरा करके कि उपाली, तुम भी बताओ भाई, क्यों आए हो मेरे पास, क्यों आए हो तुम, जो है तुम्हारा प्रयोजन क्या है। उपाली ने धरा को, भूमि को शीश नवाते हुए, भगवान को शीश नवाते हुए, तथागत को शीश नवाते हुए कहा कि भगवान, मैं आपसे क्या कहूं, आप स्वयं जानते हैं कि मैं आपके पास क्यों आया हूं। तो सबसे विनम्र जानकर, उपाली को सबसे विनम्र जानकर भगवान ने सबसे पहले उपाली को शील ग्रहण कराया, यानी प्रव्रजा जो दीक्षित जो किया बौद्ध धर्म में, सबसे पहले उपाली को किया। तो कीन क्रिया तिनते पहले उपसंपत दीन समीप बुलाई, और साक्य कुमारन को नमनीय भयो जगबंदन नंदन नाई। वर्ण विचार न कीन कबो, करुणान दीन सील बढ़ाई, और श्रेष्ठ कतों सम दृष्ट तथागत सी कभी विक्रम दृष्ट न पाई। सबसे पहले उन्होंने उपाली को विनम्र जानकर उपाली को दीक्षित किया। तो बौद्ध धर्म में कोई आयु के अनुसार या कुल के अनुसार वरिष्ठ नहीं माना जाता है। जो धर्म में पहले दीक्षित होता है वही वरिष्ठ माना जाता है और उसी को लोग नमन करते हैं, उसी को वंदन करते हैं। तो उपाली चूंकि वरिष्ठ हो गए, इसलिए हुआ कि साक्य कुमारन को नमनीय भयो जगबंदन नंदन नाई। तो जगबंदन हो गया और साक्य कुमारन को नमनीय, साक्य कुमारों के लिए भी ये हो गया कि उनको उपाली को पहले नमन करना है। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा उपाली को दे दी, इतना बड़ा सम्मान भगवान ने उपाली को दे दिया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये इतिहास की, हमारे इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। इस घटना को आपको याद रखना चाहिए। साथियों, उपाली ने भगवान की शरण में रहकर, भगवान के पास रहकर योगाभ्यास किया और उपाली बहुत जल्दी अरहत पद को प्राप्त हो गए। उपाली
और भी ज़्यादा कठिन योगाभ्यास के लिए जंगल में जाना चाहते थे, वन में जाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको आज्ञा नहीं थी। भगवान ने कहा तुम मेरे पास रहोगे और मेरे पास रह के मैं तुमको विनय के बारे में पढ़ाऊंगा कि किस आचार विचार संस्कार जो बौद्ध धर्म के उसके विषय में मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तो बुद्ध शरण गहि गौरवशाली और विनय विशारद भयो उपाली। उपाली विनय विशारद यानी बुद्ध धर्म का जो व्याकरण था, बुद्ध धर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो उसके बारे में सब कुछ भगवान ने पढ़ाया, भगवान ने बताया। और बहुत जल्दी उपाली बौद्ध विनय के संबंध में पारंगत हो गए और उपाली के कही हुई बातें बौद्ध धर्म में प्रामाणिक मानी जाने लगी, भगवान के समय ही माने जाने लगे। 483 ईसा पूर्व जब भगवान का वैशाख पूर्णिमा को परिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद प्रथम संगीति हुई राजगृह में, राजगीर में प्रथम संगीति हुई और उस समय अजात शत्रु मगध का शासक था। सारा इंतजाम अजात शत्रु ने किया। तो संगीति का मतलब सम्मेलन, विश्व की बहुत दूर दूर से सारे विश्व से, सारे संसार से बौद्ध भिक्षु वहां पर एकत्रित हुए और वहां पर भगवान ने जो कुछ कहा था उसका संगायन किया गया। जो भगवान ने कहा तो उसको लिपिबद्ध करना था, इसके लिए बौद्ध संगीति हुई थी। क्योंकि तथागत के समय लोग मुंह जबानी याद कर लेते थे, लेकिन उसको लिपिबद्ध करना था। और उस समय एक बहुत ही ये बात आपको जो आपको कहीं कोई नहीं बताएगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि उपाली को उस आसन पर बिठाया गया प्रथम संगीति में जिसका नाम धर्मासन था, जिस पे तथागत भगवान बुद्ध बैठा करते थे। इतना बड़ा सम्मान उपाली को दिया और उपाली को उस आसन पर बैठाया गया और बौद्ध भिक्षुओं ने और महाकश्यप के द्वारा प्रश्न पूछे गए। महाकश्यप ने प्रश्न पूछे, उपाली ने उनका उत्तर दिया और उन्हीं उत्तरों को लिखा गया। इस तरीके से विनय पिटक तैयार हुआ, जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। विनय पिटक जो है ये बौद्ध धर्म के एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है कि जो किस तरीके से बौद्ध धर्म के आचार विचारों संस्कार होंगे। तो उपाली ने जो बोला, जो कहा, उसको प्रमाण के रूप में माना गया, सत्य माना गया कि चूंकि भगवान के पास, तथागत के पास ये रहे थे, इसीलिए उपाली ने जो कहा है वो सत्य कहा है। साथियों, उपाली का जीवन बहुत लंबा रहा, 150 वर्ष तक का उपाली का जीवन रहा। 3 राजाओं का शासन देखने का उपाली को मौका मिला और उपाली हमारे देश की ही नहीं बल्कि उपाली बौद्ध धर्म की एक विश्व धरोहर है। जापान और श्रीलंका का 10 साल का बच्चा भी उपाली के विषय में बखूबी जानता है, लेकिन जिस समाज में उन्होंने उपाली ने जन्म लिया, सभ्यता समाज में जैसे उपाली ने जन्म लिया, उस समाज के लोग उपाली के विषय में नहीं जानते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारी उपाली के रूप में हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है और इस विरासत को हमको संभाल के ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि उस विरासत को, उपाली की जो विरासत हमको प्राप्त हुई है, उसको पूरा सम्मान देना चाहिए। और हमारे जो युवा वर्ग के जो लोग हैं उन पर उनको उपाली पर PhD और डीलिट करना चाहिए और उपाली के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, हम उपाली को इस वीडियो को जो बनाते समय उपाली को नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।